चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आप 15 मिनट तक हिलेंगे नहीं। शुरू से अंत तक वीडियो देखें। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज में हमने 2 वीडियो पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे का और से का नियम। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये का और से का नियम क्या है? जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न शो हो रहा है, 40 का 60 कितना प्रतिशत है? तो यहाँ देखें, का दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंटेज होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न हो कि जब किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है, तो का से पहले देखते हैं क्या है। वो टोटल माना जाता है कि भाई उसमें से 60 का बताना है कि 60 कितना है उसका। तो का नियम क्या कहता है कि का से जस्ट पहले जो संख्या है वो हमेशा नीचे आती है। तो 40 नीचे आएगा और पूछे कि 60 कितना है, तो 60 ऊपर आएगा। इनटू, जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 लगाते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया और 25 को जब 6 से गुणा करोगे 150 आपका आंसर आ गया। तो का नियम क्या कहता है कि का से पहले जो भी है वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों। फटाफट सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करो और फटाफट सोल्व कीजिए। इसमें से का नियम है। से का नियम कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। इसमें आपसे पूछा है कि 40 से 60 कितना प्रतिशत अधिक है। तो से पहले कौन है? 40। तो मैंने कहा था का, के, की या से जिसके साथ होता है उस संख्या को हम नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो इसमें देखें कि से पहले कौन है दोस्तों? 40 है, तो 40 नीचे आएगा। अब का और से में क्या डिफरेंस है? का में सीधा पूछा जाता है कि कोई भी संख्या ये इतने का कितना प्रतिशत है, लेकिन से में क्या होता है? से में पूछा जाता है कि कितना अधिक या कम है। तो 40 से 60 कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो ऊपर क्या आएगा? 20, नीचे आएगा 40, गुणा जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 आता है। तो 20 से कितनी बार कट गया? 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 50। 50% अधिक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें का नियम पूछा है। 48 64 का कितना प्रतिशत है? तो का से जस्ट पहले कौन है? 64, ये आएगा नीचे, लिख दो इसको। अब ऊपर कौन आएगा? 48 का पूछा है कि 48 कितना प्रतिशत है। कम या ज़्यादा नहीं पूछा, डिफरेंस तभी लेंगे, इनका अंतर तभी करेंगे, तब बोलेगा कि अधिक या कम। तो यहाँ तो नहीं पूछा, डायरेक्ट ही पूछा है, तो 48 ऊपर रखेंगे। गुणा जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं। जब 8 से इसको काटोगे, 8 से या 16 से काट दो, 16 चौक 64, 16 × 48, 4 से जब इसको काटोगे 25 बार कटेगा। 25 को जब 3 से गुणा करोगे 75 आपका आंसर होगा, 75%। चलिए दोस्तों,
अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, आपको का और से का नियम आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही एक और प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, से वाला। आपसे पूछे कि 48 64 से कितना प्रतिशत कम है, तो से जस्ट पहले देखिए कौन है, 64। इसको नीचे लिखिए। तो जिसके साथ का, के, की या से होता है वो हमेशा नीचे आता है, और उसका डायरेक्ट पूछा है या कम या ज़्यादा पूछा है। कम या ज़्यादा पूछता है तो डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का। तो 48 और 64 का डिफरेंस कितने का हो गया, 16 का। तो ऊपर आएगा 16 इंटू, जब परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं। 16 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया, तो आपका आंसर आ गया 25%। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा और आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा, अब थोड़ा इसका एडवांस लेवल देखते हैं। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या दिक्कत आती है कि तीन संख्याएं हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन संख्याएं हैं। अब तीनों में से किसको 100 माने। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि किसको 100 माने, फर्स्ट वाली संख्या को 100 माने या सेकंड वाली को माने या थर्ड वाली को, और किससे आसान होगा, किसको माना जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक रूल है छोटा सा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। नोट, जब भी किसी को मानना हो या मानने की ज़रूरत पड़े तो आप उस संख्या से पहले जिसके साथ का, के, की या से लगा होता है उसे मानते हैं। हमेशा उस संख्या को माना है जिसके साथ का, के, की या से लगा हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहली लाइन को पढ़ना स्टार्ट करो। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो ये जो से है ये किसके साथ लगा हुआ है, तीसरी संख्या के। तो आपको तीसरी संख्या को मानना है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो बोला है कि दो संख्या, पहली संख्या क्रम से 10% और दूसरी 25% अधिक है। तो अगर ये 100 है तो ये इससे 10 अधिक होगा, तो ये 110 होगा, और ये 25 अधिक होगा तो 125 होगा। यही होगा दोस्तों, यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो का किसके साथ है, दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या सीधा ही नीचे आएगी 125। अब बोला है कि कितना है, कम या ज़्यादा नहीं पूछा, कम या ज़्यादा पूछता तो अंतर लेते। पहली संख्या कितनी है, 110 गुणा में 100। 25 से ये 5 बार कट गया, 25 से ये 4 बार, 5 से ये 22 बार कट गया। 22 का जब 4 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 88%। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी टाइप का एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करें और फटाफट इसका सॉल्यूशन करें। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो से तीसरी संख्या के साथ है, तो हमें
तीसरी संख्या को 100 मानना पड़ेगा। इसके बाद बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम से 30% और 37% कम है। तो 30 कम करेंगे तो 70% होगी पहली संख्या, दूसरी 37 कम करेंगे तो 63 होगी। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इस बार ध्यान से देना, कम या ज़्यादा पूछता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 का। तो आपका पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, ध्यान देना दोस्तों, कौन नीचे आएगा, पहली संख्या। बस यही मैटर करता है कि नीचे कौन आ रहा है, पहली संख्या नीचे आएगी। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, कम कितना कम है, 7 कम है, गुणा 100। तो 1 0 से 1 0, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, केवल कितना बचा, 10%। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो भी प्रश्न है, पहले इसको वीडियो को पूरा देखें और फिर उसके बाद जो भी आपके पास नोटबुक उसमें नोट करें, और फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है या जो भी PDF वगैरह आपके पास अवेलेबल है उन प्रश्नों को लगाएं। बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व होंगे विदिन 2 और 3 सेकेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं। आशा करता हूं कि इसको आप बड़ा इजी से सॉल्व करेंगे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, इसमें भी 3 संख्या दी हुई है दोस्तों, तो हम 3 संख्या पहले लिख लेते हैं। अब देखो मानना किसको है, तीसरी संख्या को, तीसरी संख्या से बोला हुआ है, तीसरी संख्या को 100 मान लो। क्रम से 20% अधिक है पहली संख्या, 120। दूसरी संख्या 10% कम है, 90। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखना, फिर यही पूछा है कम, कम मतलब कम या ज़्यादा। जब भी आपको अधिक या कम दे दे तो इसको देखते ही समझ जाना कि आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो इन दोनों का जब अंतर करोगे तो कितना आएगा, 30 का अंतर होगा। तो अब देखो क्या पूछा है, पहली संख्या से, तो से किसके साथ है, पहली संख्या के, पहली संख्या नीचे आएगा 120, ऊपर क्या आएगा, अंतर 30 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये 4 बार कट गया, और 4 से 25 बार कट गया। तो आपका आंसर आ गया 25%। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का और से का नियम आपको समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो है उसमें और दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में विलियन से संबंधित लेंगे, जो आप केवल देखते ही सोल्व करेंगे बिना पेन और बिना कॉपी के। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना, उसमें बहुत ही एक धांसू कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो ध्यान देना दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न भी इसी टाइप से सोल्व हो जाता है, का और से के नियम से। तो आपको बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25%। तो अब मैक्सिमम लोगों के दिक्कत हो गई कि ए को 100 मानूं या बी को 100 मानूं। तो संख्या से जस्ट पहले देखिए का के की से किसके साथ है, बी के, तो बी को आपको 100 मानना पड़ेगा। तो ये 25% अधिक है, तो ये कितना होगा, 125। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, आपको बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना, ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, 25 कम है। अगर ये 25 अधिक होगा तो ये 25 कम होगा, लेकिन ये मात्रा में कम होगा, परसेंटेज अलग अलग होगा। क्यों होता है परसेंटेज अलग अलग, चलो देखते हैं। पहले
ए से बी में चलें, ध्यान से समझना दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि परसेंटेज अलग अलग क्यों होता है। तो अगर बी से ए में जाएंगे, तो बी से ए में जाएंगे तो आपका बेस है वो 100 है, तो नीचे आएगा 100 और ऊपर आएगा, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 25 का, तो ऊपर आएगा 25 गुणा 100। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 25% आया दोस्तों। लेकिन अगर ए से बी में जाएंगे, ए से बी में, जब भी ए से बी में जाएंगे तो बेस ए होगा, बेस ए होगा 125 और ऊपर आएगा दोनों का डिफरेंस 25 का इंटू 100। जब 25 से इसको काटोगे 5 बार कटेगा और 5 से जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 20 बार, तो आपका आंसर आ गया 20। तो दोस्तों समझ आया क्यों डिफरेंस है। हमेशा मात्रा में दोनों सेम रहेंगे, ये 25% अधिक है तो ये 25 कम होगा, लेकिन परसेंटेज हमेशा चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ नीचे बेस कितना है 100, यहाँ बेस कितना है 125। यहाँ बी से ए में जा रहे थे, बी से ए में जा रहे थे तो बी बेस था, यहाँ ए से बी में जा रहे हैं तो ए बेस है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।